बलख दा बादशाह है और कोई आम नहीं बल्कि बड़ी सल्तनत है, बड़ी ऐसो इशरत है। बलख दा बादशाह है, अपनी ऐसो इशरत विच मगन सी। एक ये को लौंडी सी जिहदी ड्यूटी लगाई हुई सी कि तू इस तरह करना है, मेरे वास्ते फुल्लां दी सेज सजा के रखनी है, मैं रात को आया करांगा, फुल्लां दी सेज ते सोया करांगा। इतनी ऐशो इशरत। वक्त गुजरदा गया, लौंडी दा रोज़ दा मामूल होंदा सी, रात के टाइम फुल्लां दी सेज सजा दिंदी सी। एक दिन फुल्लां दी सेज सजा रही सी, खुशबुआं निकलदियां पईयां सन और नरम और नाजुक बिस्तरा। तो कहने लगी मैं बैठ के वेखा तो सही भई ये लज्जत की है। बादशाह जो रोज सौंदा है, लज्जत हासिल करता है, मैं भी जरा महसूस करा बादशाह किहड़ा है इत्थे। जदों उत्ते आके बैठी ना तो बड़ा नरम ते नाजुक बिस्तरा, खुशबुआं आ रही ने। तो कहने लगी चलो बैठी थोड़ा लक भी सीधा कर लवा। जो लक सीधा किया, लेटी, नींद आ गई, सो गई। वक़्त दा बादशाह सी, बलख दा बादशाह सी। इब्राहिम बिन अदम आ गया, गुस्से में आ गया, कहने लगा तू कनीज होके, नौकरानी होके, लौंडी होके मेरी सेज ते तू सुती पई है। उठाया कोड़ा और मारना शुरू कर दिता। इतना मारा कि बच्ची नूं लहू लुहान कर छड़िया। बच्ची मार खांदी खांदी यकदम हसन लग पई। पहले रो रही सी, हसन लग पई। इब्राहिम अदम ने हाथ रोक लिया, पूछा बच्ची तू रोंदी क्यों है, ऐ हसती क्यों पई है, तेन चाहिए सी रोना, मैं तकलीफ दे रहा, तेन सजा दे रहा, तू रोंदी रोंदी हसन लग पई है। कहने लगी बादशाह जी मैं हसा नहीं तो की करा, एक लम्हा मैं आराम किया, इतने कोड़े खाते ने और तू सारी जिंदगी सुता पिया, तेरा की हाल बनेगा। सारी जिंदगी तू सेज ते सुता रहा, तेरा हाल की बनेगा। तेरी इबरत और तेरा अंजाम वेख के मैनू हसी आ गई है। मैनू तो चाहते मिनट की सजा ए कोड़े ने, तेरी सजा की बनेगी। इब्राहिम आदम मेरे चौंक गया, डर गया। यही टेंशन के किधरे यदि गल सच्ची ना हो जाए। उस डर दे विच, उस खौफ दे विच सो गया। जो सुता रात का कुछ वेला गुजरिया तो छत ने आवाज़ आई जिस तरह कोई बंदे दौड़ रहे ने। बाहर निकलिया, पुछदा कौन है भाई छत है। किसने आवाज़ दी, बादशाह जी साढ़े उठ गुम हो गए ने, असी उठ पै लभने हैं। बादशाह कहने लगा बड़े पागल बंदे हो, बेवकूफ हो, कदी बादशाह दे महल ते छत्तां ते भी उठ आए ने। आवाज़ देने वाले ने बड़ा खूबसूरत जुमला किया, कहने लगा बादशाह जी बेवकूफ असी नहीं, बेवकूफ तू है। अगर बादशाह दे महल और छत उठ नहीं लभ सकते ते नरम ते फुल्लां वाली सेज ते खुदा भी नहीं मिल सकता। तू नरम बिस्तरे ते सो के कहना खुदा नूं मिल जावां, इस तरह खुदा भी नहीं लभदा। दो चोटां लग गई दिल दे उत्ते। इस कैफियत दे विच कि पता नहीं मेरा की बनेगा। अपने साइज अपने उस तख्त उत्ते आके बैठा है, वजीर मशीर सारे अगे पिछे ने। एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी नूरानी चेहरा दरबार में दाखिल होया तो इधर उधर वेखण लग पिया। कभी उस कमरे नूं वेखे, कभी उस कमरे नूं वेखे, कभी महल नूं वेखे, कभी मीनारा नूं वेखे, कभी वजीर नूं वेखे, कभी मशीर नूं वेखे। बादशाह हैरान होकर कहता बाबा की वेखना है। कहने लगा मुसाफिर बंदा, गुजरदा गुजरदा ख्याल आया चलो रात इत्थे गुजार लवां। तो कहना बाबा होश कर, ये बादशाह का महल है, ये कोई सराय खाना नहीं, कोई होटल नहीं जिथे तू रात गुजार लवें। कहने लगा पुत्र मैनू तो सराय खाना ही नजर आता है। कहने लगा नहीं बादशाह का महल है, तेन वजीर नजर नहीं आ रहे, मशीर नजर नहीं आ रहे, तख्त उत्ते बैठा बादशाह नजर नहीं आ रहा। बाबा जी फरमान लगे पुत्रे दस तेरे तो पहले कौन सी। कहने लगा मेरा अपा, उस तो पहले मेरा दादा, उस तो पहले मेरा परदादा, उस तो पहले लकड़हादा। यानी इस तरीके ना अपनी पीढ़ियां गिनना शुरू कर दिते। तो बादशाह बाबा कहने लगा बादशाह जी फिर होश करो, मुसाफिर नहीं तो होर की है, पहले तेरा दादा परदादा लकड़दादा ये सारे गुजर गए, तो जिथे कोई ना रवे और गुजर जाए उन्होंने सराय खाना ही तो कहते नहीं। तेरे तो बाद तेरी औलाद, ओदी औलाद तो बाद ओदी औलाद, ए मुसाफिर खाना नहीं तो होर की है। तीन चोटा लगियां, हैरान हो गया और कहने लगा मैं बादशाही नहीं करनी, मैं सरदारी नहीं करनी, बल्कि हुण ओ सरदारी करनी है जिहदे विच मेरा रब राजी है। छोड़ दिता अपना महल, छोड़ दिता अपना तख्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहने लगा मैं अगर इस बलख दे शहर में इबादत करांगा, रब नूं राजी करांगा तो लोग कहेंगे रियाकार है, सानू विखाउण वास्ते इबादत करता पिया है, सानू विखाउण वास्ते विलायत लभदा पिया है।
इस वास्ते बादशाह ने बलख दा शहर छोड़ दिता, किसी होर मकाम ते जाके दरिया के किनारे ते बह के अल्लाह अल्लाह प्या करदा है। बलख दा बादशाह है, फटे पुराने कपड़े, पैरों में जुत्ती भी कोई नहीं है, बालों की हालत बिगड़ी हुई है और अल्लाह अल्लाह प्या करदा है। किसे तरह उस तरह बलख दे कुछ मुसाफिर लोग उस दरिया को गुजरे ते गौर नाल जदों वेख्या तो उन्होंने अपना बादशाह नजर आ गया। कहने लगे इब्राहिम बिन अदम है, ये ते वक्त दा बादशाह सी, हुण फटे पुराने कपड़े, पैरों में जुत्ती कोई नहीं, दाढ़ी दे हाल बालों का हाल बिगड़िया होया। करीब होके कहंदे बादशाह जी जरा अपने उस पुराने दौर ते गौर करो, हुकूमत करदे सो, हुक्म चलांदे सो, हुण वेखो तुहाडा हाल फकीरां तो ही बदतर हो गया है। एक किहड़ी विलायत लभदे पए हो, एक किहनूं लभदे पए हो, हुकूमत करदे सो, वक्त दे बादशाह सो। जदों ये गल कीती उस वेले इब्राहिम बिन अदम कोई चीज़ सिलाई कर रहे सन, फौरन अपनी सूई उस दरिया दे विच सिट दी और हुक्म दिता कि मछलियों मेरी सूई कट के लियाओ। मछलियां ने पहले सोने की सूई लिया दी, कहने लगे मेरी नहीं, चांदी की लिया दी, कहने लगे मेरी नहीं, लोहे वाली लेके आओ। जो लोहे वाली कट के ले आए ना, आप अपने उस शहरिया की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया पहले मैं हुकूमत करता सा इंसाना ते, हुण मेरी हुकूमत है जानवरों ते, बल्कि हर रब की हर एक मखलूक ते। जो मैं रब दा हो गया, रब ने हर चीज़ मेरे ताबे कर दी। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह विच विलायत किस चीज़ का नाम है? रब दे अगे आजिज़ी का नाम है, रब दे अगे इनकिसारी का नाम।